मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफसल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के असूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। In this video we will discuss about applications of nucleic acid hybridization। आज की इस वीडियो में हमने जो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन है, जो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी फर्दर मोर एप्लीकेशंस को पढ़ना है कि डीएनए हाइब्रिडाइजेशन की अहमियत क्या है और ये फर्दर किन किन टेक्नोलॉजीज में, किन किन एस्पेक्ट्स में इनको यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन, जो बेसिकली ये जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है, इसको यूज़ करके हम किसी भी जो कहें टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, ठीक है, तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये जो जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ हैं इनको चेक कर सकते हैं। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ करके हम किसी भी दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, दो डिफरेंट स्पीशीज़ में उनके ओरिजिन को चेक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि ये जो दो स्पीशीज़ हैं इनमें किस जगह पर और कैसे और कौन सी सिमिलैरिटीज हैं। अगर हम ये देखें कि बेसिकली हमारे पास कोई दो स्पीशीज हैं, हमने ये जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है हमने इसको यूज किया और हमने क्या है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को फाइंड आउट किया। अब फर्स्ट वन जो है वो ये है कि हम इस टेक्निक को यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं वेदर दे आर रिलेटेड आर नॉट। अगर तो कोई दो स्पीशीज हैं, हम ये चेक कर सकते हैं इस टेक्निक की मदद से, इस प्रैक्टिकल वर्क की मदद से, कि ये जो दो स्पीशीज हैं ये एक दूसरे के रिलेट करती हैं या नहीं करती। इसके साथ हम ये भी चेक कर सकते हैं अगर ये एक दूसरे के रिलेटेड हैं, इफ दे आर रिलेटेड देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस। अगर ये जो दो स्पीशीज हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं तो इनमें डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस कौन सी है। अगर फर्स्ट वन हम देखें कि बेसिकली कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस फाउंड इन एनी टू स्ट्रैंड आर अलाइंड एंड बाइंड टुगेदर, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो सिंगल स्ट्रैंड हैं, ठीक है, अगर उनमें किसी जगह पर कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, तो वो जो दो स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, बाइंड होंगे, एनील्ड होंगे, एनीलिंग करके वो एक डबल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी ये देखें, मैं यूं कह देता हूं कि हमारे पास अगर कोई भी ये इस तरह का क्या है, दो क्या है ये मतलब कि सेपरेट सिंगल स्टैंड हैं, ठीक है, अगर इनमें किसी जगह पर ये देखें, ये इसमें क्या है, ये इनमें अगर किसी जगह पर ये कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस हैं तो ये अब क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एनीलिंग करेंगे और एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। इसी तरह ये क्या करेंगे, ये देखें, ये इन्होंने क्या बना दिया है, डबल स्टैंड बना दिया है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर तो कोई भी दो सेपरेट स्टैंड हैं उनमें कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, उनमें जो बेस पेयरिंग हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, मैच करती हैं, तो वो दोनों जो क्या होंगे, स्टैंड होंगे, वो एक दूसरे के साथ बाइंड करके डबल स्टैंड स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं अगर उन दोनों सीक्वेंसेस ने, अगर उन दोनों स्टैंड ने एक दूसरे के साथ बाइंड किया, उनमें एनीलिंग हुई, ठीक है, और उन्होंने डबल स्टैंड बना दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर मोर रिलेटेड, ठीक है। मीन इन दोनों स्टैंड में मैक्सिमम सिमिलैरिटीज हैं, इन दोनों में मैक्सिमम बेस पेयरिंग सीक्वेंसेस, कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, वो एक दूसरे के साथ बाइंड होकर उन्होंने डबल स्टैंड बना दिए है, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं पहला जो क्वेश्चन था उसका हमें आंसर मिल गया कि वेदर दे आर रिलेटेड आर नॉट, कि ये रिलेटेड हैं या नहीं है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं अगर उनमें बेस पेयरिंग मैक्सिमम हुई, उनमें मैचिंग मैक्सिमम हुई, उनमें कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट हुई तो वो एक दूसरे के साथ बाइंड कर देंगे। इट मीन ये कहें दे आर मोर रिलेटेड विद ईच अदर। उसके बाद जो दूसरी है, इफ देयर इज नो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, अगर उनमें कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस नहीं है, ठीक है, फॉर अ स्टैंड बेस्ड एंड दे रिमेन द सिंगल स्टैंड,
अगर जो दो स्टैंड हैं उनमें किसी जगह पर मैचिंग नहीं हो रही, उनमें कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस नहीं है, तो वो एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं करेंगे, वो कभी भी डबल स्टैंड में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक हो गया। देन जो सेकंड वन है वो ये है कि डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऑफ अ टू स्टैंड। ठीक है। अब जो बेसिकली जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, कि जो बेसिकली क्या है, जो डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस है वाली, ठीक है, कि वो किस चीज पे डिपेंड करती है, कि हमेशा हम डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस को इस चीज से मेजर कर सकते हैं बाय द नंबर ऑफ कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऑफ अ टू स्टैंड। जितने मीन के हमारे पास जो दो स्टैंड हैं उनमें जितने ज्यादा कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होंगी, ठीक है, उनमें जितनी ज्यादा बेस पेयरिंग फॉर्मेशन होगी बिटवीन अ टू स्टैंड, तो उनमें जो क्या है डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस है वो उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। तो मीन हम ये कह सकते हैं कि इस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को यूज करके हम जेनेटिक सिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये देखें, जो फर्स्ट वन है कि हमारे पास ये बेसिकली क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसमें क्या होगा, ये बेसिकली जो डीएनए है ये एक पॉलीमर है, हमें इस चीज का पता है, और ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस से, न्यूक्लियोटाइड यूनिट जो कि बेसिकली मोनोमर हैं, इनसे मिलके बना होता है। अब जो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन देखें तो इसमें ये जो क्या होती हैं, कुछ बेसेस होती हैं, इस तरह जो क्या है इनमें जो पेंटोज शुगर होती है, और इसी तरह इसके साथ क्या है फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो ये तीनों सीक्वेंसेस मिलके न्यूक्लियोटाइड बना देती हैं। अब इसमें क्या होगा, जो बेसिकली ये क्या है शुगर है या जो क्या है ये फास्फेट है, इसको हम बैकबोन कहते हैं ऑफ अ डीएनए। मीन डीएनए की जो रीढ़ की हड्डी है, जो मोर स्पोर्टिव स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली क्या है शुगर और फास्फेट है। अब इसमें क्या होगा, जो बेसिकली हमें इस चीज का पता है कि जो गुआनिन है और साइटोसिन है, इनमें बेसिकली क्या है एक वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इनमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3। इसी तरह इसमें क्या होगा, जो बेसिकली अगर हम थायामीन को देखें और क्या है एडिनिन को देखें, तो इनमें जो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो बेसिकली क्या है इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच होते हैं। तो ये एक क्या है प्रॉपरली एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। बेसिकली जो हमारे पास थर्ड वन स्लाइड है वो है, इसमें हम देखेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन है ये किस तरह होती है। ठीक है। सो हम यूं कह सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास क्या है डिफरेंट सैंपल है। इसमें सैंपल ए है, दूसरा इसमें सैंपल बी है, और जो तीसरा है इसमें सैंपल सी है। अब हमने क्या किया, ये जो क्या थे बेसिकली एक डबल स्टैंड था। ठीक है। ये हमारे पास एक डीएनए के स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट सैंपल हैं। अगर हम डीएनए के सैंपल ए को देखें तो हम यूं कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ये डबल स्टैंड है। ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, हीट किया। जब इसको हम हीट करेंगे, इसको मैक्सिमम हम क्या करेंगे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो ये जब अपने एक प्रॉपरली मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये मेल्ट होगा, इसमें डीनेचुरेशन होगी, और ये जो क्या है 2 डबल स्टैंड हैं, अब ये सिंगल स्टैंड में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। सो उसके बाद क्या होगा, हम इसको यही कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। अब कूलिंग प्रोवाइड करने के बाद इनमें फर्दर जो क्या है, जो दोनों स्टैंड हैं उनमें जो बेस पेयरिंग है, जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, वो एक दूसरे के साथ बाइंड होंगी। सो इसी तरह अगर हम सैंपल बी को देखें, इसको भी हम इसी तरह क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब हीट करने के बाद इसमें वैसे ही डीनेचुरेशन होगी, और कॉइलिंग में ये भी क्या होंगे, इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसी तरह सैंपल सी को भी हम हीट करेंगे, इनमें भी वही क्या है जो बेसिकली डबल स्टैंड है उसमें क्या है डीनेचुरेशन होगी, और ऑन क्या है कूलिंग दे मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिड स्टैंड। सो अगर हम फर्स्ट वन देखें, जो हमारे पास बेसिकली क्या है सैंपल ए है, तो इसमें क्या होगा, जब इसमें एनीलिंग का प्रोसेस हुआ, जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुई, एक तो इसका अपना स्टैंड है, और इसने जो अपनी फर्दर डिफरेंट जो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग सीक्वेंसेस थी, इसने आइडेंटिफाइड की हैं इस सैंपल सी से। ठीक है। मीन हम यूं कह सकते हैं कि जो बेसिकली सैंपल ए है, और क्या है जो सैंपल हम यूं कह सकते हैं कि सी है, सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है।
इन दोनों के जो स्टैंड हैं उनमें जो बेस पेयरिंग है वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। जब इनको क्या करेंगे, कूल करेंगे तो इनमें वही एनीलिंग का प्रोसेस होगा। तो इसी तरह जो क्या है सैंपल ए है, इसकी जो स्टैंड होगा उसको अपनी कंप्लीमेंट्री बेसिस सैंपल सी से मिलेंगी। सो इसी तरह अब हम सैंपल बी को देख लेते हैं। अब जो बेसिकली सैंपल बी है, सैंपल बी को अपनी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस किससे मिली हैं, सैंपल ए से मिली हैं। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि जो सैंपल बी है उसका जो स्टैंड है उसकी जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस उनमें जो सिमिलैरिटीज हैं वो सैंपल ए के साथ हैं। हम यूं कह सकते हैं कि जो बेसिकली सैंपल क्या है बी है, इसको अपनी क्या है जो बेस पेयरिंग है वो कहाँ से मिली है, सैंपल ए से। ठीक है, इसी तरह जो सैंपल ए है इसको अपनी बेस पेयरिंग कहाँ से मिली है, सैंपल सी से। अब हम इसको देखते हैं जो बेसिकली सैंपल सी है, इसको जो अपनी बेस पेयरिंग मिली है इनमें जो सिमिलैरिटीज हैं वो बेसिकली सैंपल बी से हैं। मीन सैंपल सी जो है वो क्या करता है, एनील करता है विद अ डिफरेंट बेस पेयरिंग ऑफ सैंपल बी। मीन हम यूं कह सकते हैं कि जो बेसिकली सैंपल सी है उसको अपनी बेस पेयरिंग सैंपल बी से मिली है। तो ये बेसिकली एक क्या है, एक कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। इसमें हम डिफरेंट सैंपल जो हैं डीएनए के उनको हीट करेंगे। हीट करने में उनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो डिसअपेयर होगी। वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो उनमें क्या है ब्रेक डाउन होगी। इसी तरह इसमें डीनेचुरेशन का प्रोसेस होगा। इसी तरह हम उन दो स्टैंड को जब क्या करेंगे, कूल करेंगे तो क्या होगा, इनमें एनीलिंग का प्रोसेस होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, जब उसको अपने किसी भी सैंपल से कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेंगी वो उनके साथ बाइंड होकर एक न्यू डबल स्टैंड बना देगा। अब इस तरह इसमें हम डिफरेंट सिमिलैरिटीज को देखते हैं कि जो डिफरेंट स्टैंड हैं, जो डिफरेंट सैंपल हैं, सैंपल ए बी और सी, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हुई तो इसमें जो एनालिटिकल वैल्यूज हैं, जो बेसिकली इसमें सिमिलैरिटीज इंडेक्स हैं वो कितने परसेंट हैं। सो फर्स्ट वन अगर हम किसको देखें, सैंपल ए को देखें, इसको हमने हीट किया, डीनेचुरेशन की, उनमें कूलिंग होगी तो वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बाइंड करेंगे और क्या करेंगे, इनमें हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा। सो हम यूं कह सकते हैं कि अगर हम सैंपल ए की बात करें तो इसमें अब क्या होगा, सम सीक्वेंस आर नॉट रिलेटेड। इनमें जो कुछ सीक्वेंसेस हैं वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करती। अब क्या होगा, अगर ये एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करती तो ये जितनी भी सीक्वेंस होंगी वो एक दूसरे के साथ एनील नहीं होंगी, एक दूसरे के साथ बाइंडिंग नहीं करेंगी। और इसी तरह इसमें क्या होगा, सम आर नॉट फॉर्म कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। तो अब जो सीक्वेंसेस एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करती, जो सीक्वेंसेस एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं करती, उनमें एनीलिंग का प्रोसेस नहीं हो रहा, तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस नहीं बनाएंगे। ये देखें, इसमें से जो कुछ हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ जो सीक्वेंसेस हैं नहीं की, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि उनमें रिलेटेडनेस का प्रोसेस नहीं है, उनमें जो क्या है डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस है वो मिनिमम है। सो हम यूं कह सकते हैं कि जो बेसिकली सैंपल ए है इसको अपनी जो क्या है बेस पेयरिंग है वो डेफिनेटली सैंपल बी से मिली है, लेकिन इनमें जो जेनेटिक सिमिलैरिटीज हैं वो 70% हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो एनालिटिकल व्यूज है, जो परसेंटेज है वो कम क्यों हुई, क्योंकि उनको जो दो स्टैंड हैं उनमें जो सीक्वेंस हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं किया, वो एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं हुई, इसलिए उनकी जो जेनेटिक सिमिलैरिटीज है सैंपल ए और सैंपल बी में वो क्या है, हम यूं कह सकते हैं कि मिनिमम है। सो इसी तरह अगर हम देखें जो बेसिकली क्या है जो स्पीशीज बी है इसमें वही हीटिंग हुई। अब इसमें क्या है, जब हम इसको कूल करेंगे तो ये बेसिकली क्या है अपना सैंपल लेगा सी से, जो मीन क्या है सैंपल बी है उसमें जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं वो बेसिकली क्या है सैंपल सी से मिली हैं, स्पीशीज सी से मिली हैं। लेकिन इनमें जो जेनेटिक सिमिलैरिटीज हैं वो क्या है अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम रेंज पर है, मीन इनमें 100% जेनेटिक सिमिलैरिटीज है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस है बिटवीन टू स्टैंड
इज मोर एंड मोर। मीन हम यूं कह सकते हैं कि इनमें जो बेसिकली रिलेटेडनेस की डिग्री है वो मैक्सिमम रेंज पर है। इनमें मैक्सिमम कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ने एक दूसरे के साथ बाइंड किया और एक दूसरे के साथ उनमें मैचिंग हुई। ठीक है, मीन हम यू कह सकते हैं कि 100% सिमिलैरिटीज बिकॉज मोर जेनेटिक कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट बिटवीन टू स्ट्रैंड। क्योंकि जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस थी स्पीशीज ए और स्पीशीज सी में वो मैक्सिमम थी, मैक्सिमम कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट थी। यही वजह है कि इनमें जो जेनेटिक सिमिलैरिटीज है वो 100% है। सो इसी तरह अब हम देखते हैं कि जो बेसिकली सैंपल सी है, अब जब इसको क्या करेंगे, कूल करेंगे, इनमें जब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा तो अब इसमें क्या है, मैचिंग हुई सैंपल सी की सैंपल बी के साथ, लेकिन इसमें जो जेनेटिक सिमिलैरिटीज है अब वो क्या है, वेरी वेरी मिनिमम है। कितनी है, 30% है। इनमें जो जेनेटिक सिमिलैरिटीज है वो क्या है, बहुत ज्यादा रिड्यूस हुई। अब इसके पीछे वजह क्या है, जो बेसिकली सैंपल सी है, जो स्पीशीज सी है, ठीक है, इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हुआ विच फॉर्म सम कॉमन सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट। जब हमने जो स्पीशीज सी है हाइब्रिडाइजेशन देखी सैंपल बी के साथ, तो हमने ये देखा कि इनमें जो बेसिकली बेस पेयरिंग है, जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, वो सम कॉमन सीक्वेंसेस हैं। मीन कोई क्या है, 2-4 सीक्वेंसेस हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ मैच किया, बाकी जो हैं वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती और एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं होती, और यही वजह है इनमें जो जेनेटिक सिमिलैरिटीज है वो 30% है। तो इसी तरह अब जो सेकंड वन इसकी एप्लीकेशन है वो है सीक्वेंस डिटेक्शन। विद द हेल्प ऑफ डीएनए हाइब्रिडाइजेशन वी कैन डिटेक्ट अ सीक्वेंस डिटेक्शन। ठीक है, अब इसमें हम यूं कह सकते हैं, इन ऑर्डर टू सीक्वेंस डिटेक्शन एज वेल एज लोकेशन ऑफ सीक्वेंस देन दिस टेक्निक बी यूज। मीन इस टेक्निक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो बेसिकली क्या है, डिटेक्शन है, और इसी तरह कोई भी सीक्वेंस है उसकी लोकेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन एनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मीन इस जेनेटिक जो क्या है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है, इसको यूज करके हम किसी भी सीक्वेंस की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या है, प्रोसीजर कौन सा है। अब इसके प्रोसीजर में फर्स्ट वन ये होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, अ प्रोब ऑफ नॉन सीक्वेंस इज प्रीपेयर्ड। फर्स्ट वन जो है, हम क्या करेंगे, एक प्रोब को प्रीपेयर्ड करेंगे। अब जो फर्स्ट वन एक प्रोब है, ये क्या है, इसका जानना बहुत जरूरी है। प्रोब बेसिकली एक सेगमेंट है, ठीक है, जिसके पास प्रॉपरली क्या होती हैं, नाउन सीक्वेंसेस होती हैं। इसमें वो सीक्वेंसेस होती हैं जिनका हमें पता होता है, इसी तरह शॉर्ट सीक्वेंसेस होती हैं। अब इसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अ टेस्ट मटेरियल इज हीटेड एंड कन्वर्टेड टू अ सिंगल स्टैंड फॉर्म। मीन कोई भी हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है तो उसको हम हीट करके उसको फर्स्ट वन सिंगल स्टैंड में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो थर्ड वन है वो क्या होगा, इसमें जो हमने क्या बनाया था, जो प्रो प्रीपेयर्ड किया था, जिसके पास क्या थी, नॉन सीक्वेंसेस थी। इसी तरह जो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है या आरएनए, ये जो क्या है सैंपल होंगे, इनको एक दूसरे के साथ कंबाइन किया जाएगा और उसके बाद इनका जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। टेम्परेचर को कम करके जो बेसिकली प्रोब है और जो क्या है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए के सैंपल हैं, इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया जाएगा। अब क्या होगा, इफ द प्रोब बाइंड, अगर तो प्रोब उन जो डीएनए है या आरएनए है उसकी किसी भी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ मैच कर गया, ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि इसमें जो सीक्वेंसेस हैं, जो बेस पेयरिंग है वो मौजूद हैं। अगर तो प्रोब उस जेनेटिक मटेरियल में, उस डीएनए या आरएनए में उसकी सीक्वेंसेस के साथ मैच कर गया, तो हम कह सकते हैं कि इसमें वो सीक्वेंसेस मौजूद हैं जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते थे। और अगर इस प्रोब ने बाइंड नहीं किया तो हम ये कह सकते हैं कि वो सीक्वेंसेस मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि ये देखिए हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या होगा, अब इस जेनेटिक मटेरियल में हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ
हम एक क्या बनाएंगे, प्रोब बनाएंगे। ये देखें, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्या है, प्रोब है, ठीक है। अब ये जो प्रोब है ये अपनी क्या करेगा, अपनी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बनाएगा। अब इस प्रोब को क्या करेंगे, हम अटैच करवाएंगे इस जेनेटिक मटेरियल के साथ। अगर यही प्रोब किसी जगह पे, ये देखें फॉर एग्जांपल इस जगह पे, ठीक है, बाइंड कर गया है जेनेटिक मटेरियल में किसी भी जगह पर, अगर ये प्रोब क्या है, मैच कर गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस मौजूद हैं। अगर इस प्रोब ने क्या किया, जीनोमिक मटेरियल में क्या है, बाइंडिंग नहीं की, ठीक है, अनबाइंड रहा, उनमें एनीलिंग नहीं हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस हम फाइंड आउट करना चाहते थे वो इस जेनेटिक मटेरियल में नहीं है, क्योंकि अब ये जो प्रोब है जिसकी हमें सीक्वेंसेस का पता है, जो क्या है शॉर्ट सीक्वेंसेस हैं, वो इस जीनोमिक मटेरियल में बाइंड नहीं किया। अब जो बेसिकली क्या है, जो सीक्वेंस डिटेक्शन है, इसमें डिफरेंट टाइप हैं। सीक्वेंस विच बी डिटेक्टेड कुड बी डीएनए या आरएनए। कोई भी सीक्वेंस है जीनोमिक मटेरियल में जिसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, वो डीएनए भी हो सकता है और स्टूडेंट वो आरएनए भी हो सकता है। इसी तरह जो फर्स्ट वन है वो ये है कि डिटेक्शन ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक सीक्वेंस। अगर किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी जेनेटिक मटेरियल में हम जीन की सीक्वेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। जो फर्स्ट वन है वो ये है कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल में अगर हम किसी क्या है जीन को आइडेंटिफाइड करना चाहते हैं, किसी भी जीन की सीक्वेंसेस को क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसमें हमें जो प्रोब यूज करना पड़ेगा वो बेसिकली क्या होगा, डीएनए का होगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो प्रोब है, प्रोब आर कंप्लीमेंट्री टू जीन सीक्वेंस यूज टू डिटेक्ट द जीन इन अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब ये जो प्रोब है जिसको हम किसी भी जेनेटिक मटेरियल में किसी जीन सीक्वेंस की कंप्लीमेंट्री बेसिस को डिटेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास जो प्रोब होगा वो डीएनए का होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जीन है, इसकी ओवरऑल जितनी भी बेस पेयरिंग है, जितनी भी बेसेस हैं, कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस है, उसका हमें पता है। अब क्या होगा, अगर तो अब हम इसी जीन का, ठीक है, ये जो जीन है इसका हम क्या करेंगे, एक प्रोब बनाएंगे। ये जो जीन है जिसकी हमें क्या है सीक्वेंस का पता है, इसका हम क्या बनाएंगे, एक प्रोब बनाएंगे, ठीक है। अब इसी प्रोब को हम क्या करें, अब लेकिन ये जो प्रोब होगा, ये प्रोब बेसिकली क्या होगा, डीएनए होगा। ये एक डीएनए सेगमेंट है। अब हम इस प्रोब को इस जगह पर क्या करवाएंगे, अटैच करवाएंगे। अगर ये प्रोब, ये देखें फॉर एग्जांपल इस जगह पे क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है, ठीक है। ये प्रोब क्या है, इस जीनोमिक मटेरियल में किसी भी जगह पे अटैच हो रहा है, तो हम यूं कह सकते हैं कि जिस जीन की सीक्वेंसेस को हमें फाइंड आउट करना था वो इस जेनेटिक मटेरियल में मौजूद नहीं है, ठीक है। और अगर ये किसी भी जीन का जो प्रोब है वो इस जीनोमिक मटेरियल में बाइंड नहीं हुआ, उनमें मैचिंग नहीं हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस जीन की सीक्वेंसेस को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो इस जेनेटिक मटेरियल में नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है, इस क्या है प्रोब की मदद से, इस डीएनए प्रोब की मदद से हम किसी भी जीनोमिक मटेरियल में जीन्स की सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जो बेसिकली डिटेक्शन है ऑफ आरएनए सीक्वेंस वो कौन सी है। अपनी प्रीवियस स्लाइड में हमने डीएनए की सीक्वेंसेस को देखा था, डीएनए की सीक्वेंसेस को डिटेक्ट किया था। इस स्लाइड में हम आरएनए की सीक्वेंसेस को देखेंगे। सो इसके लिए भी हमें चंद क्या है टर्म्स एंड कंडीशन का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास बेसिकली अब प्रोब होगा, क्योंकि हम आरएनए की सीक्वेंस को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, तो अब जो प्रोब होगा वो भी आरएनए का होगा। ऑलमोस्ट इसमें जो हमारे प्रीवियस स्लाइड में प्रोसीजर था वो और ये क्या है सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी कि जो बेसिकली डीएनए सीक्वेंस एक्सेप्ट डीनेचुरेशन, ठीक है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ जो डीएनए सीक्वेंसेस और आरएनए सीक्वेंस डिटेक्शन में जो फर्क होगा वो ये है कि जो डीएनए सीक्वेंस था उसमें हमने डीनेचुरेशन की थी, उधर हमने हीट प्रोवाइड की थी। क्यों? क्योंकि वो डबल स्टैंड था और उन डबल स्टैंड को हमने सेपरेट करने के लिए क्या किया था, हीट प्रोवाइड की थी और उसमें डीनेचुरेशन का प्रोसेस किया था। लेकिन जो आरएनए है, क्योंकि ये है ही सिंगल स्टैंड, तो इसमें हमें डीनेचुरेशन करने की, हमें हीट प्रोवाइड करने की नहीं जरूरत। सो इसी तरह अब जो क्या होगा,
स्पेसिफिकली यूज टू अ मैसेंजर आरएनए दैट सीक्वेंस से डिटेक्शन। अब इसमें हम जिस आरएनए को यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, मैसेंजर आरएनए होगा। ठीक है, अब क्योंकि मैसेंजर आरएनए का एक स्पेसिफिक रोल है, ठीक है, टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन फॉर अ नेचर ऑफ प्रोटीन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द मैसेंजर आरएनए कैन बी डिटेक्टेड। क्योंकि हमने प्रोटीन की नेचर को देखना है, हमने ये देखना है कि जो बेसिकली क्या है प्रोटीन सिंथेसिस है वो क्या कहाँ हो रही है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, एक जो जीनोमिक मटेरियल है वो आरएनए का है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो बेसिकली प्रोब होगा वो मैसेंजर आरएनए होगा। ये मैसेंजर आरएनए प्रोब को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमने देखना है कि ये जो आरएनए है, ये जो जीनोमिक मटेरियल पड़ा है, इसमें जो प्रोटीन है आया कि वो सिंथेसाइज हो रही है या नहीं हो रही। तो अब क्योंकि हमने मैसेंजर आरएनए जो है इसको एज ए प्रोब यूज किया, तो अब हम इसकी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बनाएंगे, ठीक है। अब जब हम इसकी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बना लेंगे, अब अगर क्या होगा, जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस है इसने किसी जगह पे जाकर क्या किया, बाइंड किया, तो हम ये समझेंगे हाँ इसमें क्या है, जो बेसिकली प्रोटीन की नेचर है या जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है वो क्या हो रही है, हेल्ड आउट हो रही है। अगर ये जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं बेसिकली मैसेंजर आरएनए की, इसने जो आरएनए का जीनोमिक मटेरियल है इसमें मैचिंग ना की, बाइंडिंग ना की, इनमें एनीलिंग का प्रोसेस ना हुआ, तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो जीनोमिक मटेरियल आरएनए का पड़ा है इसमें जो डिटेक्शन हो रही है, जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, जो नेचर ऑफ प्रोटीन क्या हो रही है, रोल आउट हो रही है, वो इस जीनोमिक मटेरियल में नहीं हो रही, क्योंकि इसके जो कंप्लीमेंट्री आरएनए की सीक्वेंसेस हैं उसने बाइंड नहीं किया। लेकिन अगर आरएनए प्रोब की जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं वो आरएनए के जीनोमिक मटेरियल के साथ बाइंड हो गई, तो हम कह सकते हैं कि जो बिल्कुल ये जो आरएनए का जीनोमिक मटेरियल पड़ा है इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही। तो इसके साथ साथ डिफरेंट फैक्टर हैं जो प्रॉपरली इस हाइब्रिडाइजेशन सीक्वेंस को क्या करी जा रही हैं, डिटेक्ट करी जा रही हैं, इफेक्ट करी जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट वन जो है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो फर्स्ट वन है वो है स्टैंड लेंथ। मीन हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिकली स्टैंड लेंथ है, अब इसमें क्या होगा, द लॉन्गर द प्रोब द मोर सिंगल हाइब्रिड डुप्लेक्स। मीन हम ये कह सकते हैं कि अब जो हमारे पास प्रोब है या जो बेसिकली क्या है कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, वो लॉन्गर हुई, ठीक है, जो प्रोब है उसमें जो बेस पेयरिंग है वो मैक्सिमम हुई, वो ज्यादा हुई, तो ये जो क्या होगा, जो एक डबल स्टैंड हाइब्रिड बनेगा वो मोर पावरफुल होगा, ठीक है, और जो स्टैंड की लेंथ होगी वो भी मैक्सिमम होगी। इसी तरह इसमें हम ये देखते हैं कि बेस्ड कंपोजिशन, ठीक है, ये भी इफेक्ट करती है, क्योंकि अब जो क्या है बेसिकली जो क्या है गुआनिन और साइटोसिन बेस पेयरिंग है, ठीक है, ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू एडेनिन एंड थायामीन, ठीक है। अब अगर जो बेस कंपोजिशन है, जो क्या है गुआनिन और साइटोसिन है, ये मोर स्टेबल हैं, तो मीन हम ये कह सकते हैं इनको ज्यादा से ज्यादा हीट की और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत है इन बेस पेयरिंग को डीनेचर करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, एज कंपेयर टू एडेनिन एंड थायामीन। इसी तरह डिफरेंट केमिकल क्या है इन्वायरमेंट हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो बेसिकली क्या है सोडियम आयन कंसंट्रेशन है, ये स्टेबलाइज करती है इस टेक्निक में, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो क्या है कुछ केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं डीनेचुरेशन का सबब बनते हैं, उसमें क्या है फार्मामाइड है और बेसिकली क्या है यूरिया है, जो डीस्टेबलाइजेशन करते हैं बिटवीन अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम यूं कह सकते हैं कि मैक्सिमम सोडियम आयन कंसंट्रेशन है, तो इसमें जो स्टेबिलिटीज के चांसेस हैं वो भी मैक्सिमम होंगे। इसी तरह जो कुछ केमिकल हैं इसमें क्या है यूरिया है और क्या है फार्मामाइड हैं, ये बेसिकली डीस्टेबलाइजेशन का सबब बनते हैं। अब अगर हम क्या है एक और एप्लीकेशन को देखें कि जो पीसीआर है इसमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरह हो रही है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो बेसिकली फर्स्ट वन जो स्टेप है वो क्या होगा डीनेचुरेशन को होगा। मीन ये जो डबल स्टैंड है हम इसको क्या करेंगे हीट प्रोवाइड करके
हम इसको क्या करेंगे, सिंगल स्टैंड में, 2 सिंगल स्टैंड में सेपरेट कर देंगे, फिर इनमें कूलिंग करेंगे और एनीलिंग का मीन बाइंडिंग का प्रोसेस होगा, देन जो सेकंड वन है वो एक्सटेंशन होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि जो बेसिकली पीसीआर में हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या किया जाएगा, प्राइमर को ऐड किया जाएगा। मीन क्या है, इसमें जो ये प्राइमर है, ये देखें, ये बेसिकली क्या है, प्राइमर हैं जिनको क्या किया गया, ऐड किया गया एज अ प्रोब सिंथेसिस। मीन इन प्राइमर को एज अ प्रोब क्या किया गया है, यूज किया गया है। अब ये जो 2 क्या है सेपरेट स्टैंड पड़े हैं जिनमें हमने डीनेचुरेशन की, जिनको हीट करके हमने अलहदा किया, ठीक है, तो उधर जाके ये प्राइमर क्या होंगे, ऐड होंगे, ये प्रोब जाके ऐड होगा। इसके साथ साथ ये जो क्या है प्राइमर हैं, ये अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे, और इसी तरह जो पीसीआर है इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी, और इसके साथ साथ ये फिर क्या होंगे, प्रॉपरली डबल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाए। अब ये जो प्राइमर है इसने इस स्टैंड के साथ क्या किया है, बाइंडिंग की है, और ये जो प्राइमर है इसने इस स्टैंड के साथ बाइंडिंग की है, और इधर आके इन्होंने क्या है, जो डिफरेंट हाइब्रिड क्या है स्ट्रक्चर बना दिए हैं, और हम यूं कह सकते हैं कि पीसीआर में इस तरह हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो इसके साथ साथ अगर हम डीएनए हाइब्रिडाइजेशन को देखें, जो बेसिकली डीएनए हाइब्रिडाइजेशन है, अब इसमें क्या होगा, ये बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट नॉन कोविलेंट बॉन्ड जो हैं, जो क्या है स्पेसिफिक क्या है सीक्वेंसेस हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या हो रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ अपनी कंप्लीमेंट्री स्टैंड को ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, और बाइंड करने के बाद वो एक डुप्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसको हम बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मोस्टली हमने किसको देखा, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन को देखा। ठीक है, अब इसमें हम क्या चीज डिटरमाइन करते हैं, एक तो हम डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस बिटवीन अ 2 स्टैंड, और उसके साथ साथ हम कोई भी बैक्टीरियल स्पीशीज हैं उनमें हम मैक्सिमम सिमिलैरिटीज को क्या करते हैं, डिटेक्ट। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अगर हम किसी भी जो बैक्टीरियल टेक्सोनोमी है उसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन को क्या करना है, स्टडी करना है, तो इसके लिए हमें एक डीएनए प्रोब चाहिए होगा, वो जाके जो डिफरेंट क्या है सेपरेट स्टैंड होंगे उनके साथ हाइब्रिडाइजेशन करेगा, और अगर तो उनमें कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस एक दूसरे के साथ मैचिंग की, तो वो क्या होगा, जो प्रोब होगा वो उन स्टैंड के साथ बाइंड कर जाएगा, और इसी तरह हम क्या है जो डिटरमाइन कर सकते हैं द डिग्री ऑफ जेनेटिक सिमिलैरिटी। इसके बाद क्या है, बेसिकली हम प्रिंसिपल को देखते हैं कि जो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन में है। अब इसमें इसके प्रिंसिपल में जो बेसिकली क्या है सीक्वेंसेस हैं प्रोब की, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। इसके साथ साथ जो सेकंड है वो डीएनए के मॉलिक्यूल होंगे एज अ टारगेट जीनोम मटेरियल। अब क्या होगा, ये जो टारगेट हमारे पास जीनोमिक मटेरियल है, और जो जिसे हमने डीएनए मॉलिक्यूल कहा, और दूसरा क्या है प्रोब है, ये एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे। अब क्या होगा, इनमें मैचिंग होगी, और कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस एक दूसरे के साथ एनील करके एक न्यू स्ट्रक्चर बना देंगी, जिसे हम डीएनए हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सो इसमें हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वन है हीटिंग प्रोवाइड करके हम क्या करेंगे, इन मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फ्रैगमेंट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसी तरह जो क्या है हीटिंग प्रोवाइड की जाएगी, फिर क्या होगा, इन्हीं जो स्मॉल फ्रैगमेंट हैं इनको क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा। इनके मिक्सचर को फिर क्या है उनमें कूलिंग का प्रोसेस होगा, और वो दोबारा डबल स्टैंड में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब हमने जो बेसिकली टेम्परेचर है उसको हमने क्या किया, रिड्यूस किया, और इसी तरह वो जो जितने भी फ्रैगमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ एनील कर जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल है जिसमें हम प्रोब को यूज करते हैं, हम जिसमें डीएनए टारगेट को यूज करते हैं, उनको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में चेंज करते हैं। इसके साथ साथ अब वो जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करने के बाद उनको हम कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो जो उनका टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, वो और वो एक दूसरे के साथ एनील हो जाते हैं। ये बेसिकली ये देखें, अब जो ये क्या है, बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म है जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसका भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। ठीक है, अब हमने इसको हीट प्रोवाइड की, इसमें हमने डीनेचुरेशन की, सेपरेट हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, उनमें हम रीनेचुरेशन का प्रोसेस करेंगे, ठीक है, उससे हम कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह
जो क्या होगा, वो जो दोनों स्टैंड हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाएंगे। अब देखें जो मेन बात है, इसमें डिफरेंट 3 एस्पेक्ट हैं, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। वो कौन कौन सी हैं? जब हम वो जो 2 सेपरेट स्टैंड थे, जब हम उनको कूलिंग प्रोवाइड करेंगे, उनमें रीनेचुरेशन का प्रोसेस होगा, तो अगर उसमें मैक्सिमम कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पाई गई तो अब क्या होगा, उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी कंप्लीट होगी, मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसी तरह अब क्या होगा, अगर उसमें क्या है जो कुछ कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस एक दूसरे के साथ बाइंड कर गई और कुछ जो है उनमें मैचिंग नहीं हुई, बाइंडिंग नहीं हुई, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ उन्होंने क्या है उनमें आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो पार्शियल होगी, ठीक है। अगर तो जो दोनों सीक्वेंसेस हैं, दोनों में एक दूसरे के लिए कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस नहीं हैं, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं है, तो उनमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी और वो क्या होंगे, अनएनील्ड रहेंगे, उनमें बाइंडिंग नहीं होगी। तो इसके साथ साथ जो बेसिकली रेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। जो फर्स्ट वन है वो ये है कि एक तो जो बेसिकली क्या है, डीएनए कंसंट्रेशन एंड टाइम, के जो डीएनए है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है और टाइम कितना है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इसी तरह जो डीएनए स्ट्रैंड है उसकी लेंथ कितनी है और जो बेस पेयरिंग सीक्वेंस हैं उनमें सिमिलैरिटीज कितनी है, ठीक है। इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट पर क्या है जो हाइब्रिडाइजेशन है वो डिपेंड। तो इसी तरह अब जो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन है ये देखें, इसमें क्या होगा 5 to 3, ठीक है, और 3 to 5 मीन जो क्या है एंटी पैरेलल स्टैंड है वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, हम यूं कह सकते हैं कि एनील होंगे, ठीक है। अब ये देखें हमने एक प्रोब को यूज किया, ये हमारे पास एक क्या है टारगेट डीएनए है। अब क्या होगा, इस प्रोब की सीक्वेंसेस और डीएनए की सीक्वेंसेस एक दूसरे के साथ मैच करेंगी। अब जिधर जिधर ये एक दूसरे के साथ क्या है मैचिंग हो रही है, ठीक है, तो उधर ये क्या करेंगे, अपनी जो सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ एनील करते जाएंगे और उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो मैक्सिमम होगी। अब किसी पॉइंट पर क्या होगा, जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं हुआ, बेस पेयरिंग नहीं है, तो अब इधर जो क्या होगी, जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो पार्शियल होगी। तो ये बेसिकली क्या है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या होगा, कुछ जो क्या है जो मेल्टिंग प्रोफाइल है हाइब्रिडाइजेशन डीएनए की, इसमें फर्स्ट वन जो क्या होगा डीएनए होगा। अब उसको क्या किया जाएगा, हीटिंग करके उसके मिक्सचर को लेबल किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें कुछ और डिफरेंट स्मॉल स्टेप हैं उनको यूज किया जाएगा। अब ईच स्टेप जो है वो डिफरेंट कॉलम पर क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ होगा। अब इन सीक्वेंस को मेल्ट करके एक दूसरे के साथ बाइंड किया जाएगा। अब क्या होगा, जो कंबाइंड रिजल्ट होगा डिटरमाइन द डिग्री ऑफ जेनेटिक सिमिलैरिटीज बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म, मीन जितने भी ये 2 डिफरेंट क्या है स्टैंड हैं, इनमें क्या होगा, जो हम यूं कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम इसमें क्या होगी, अगर बेस पेयरिंग एक दूसरे के साथ मैच करेंगी तो इनमें जो डिग्री ऑफ क्या है सिमिलैरिटीज है, डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस है, वो भी मैक्सिमम हो। तो इसी तरह अब इसमें कोई भी ये देख जो हम एक डीएनए के मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट वन है वो स्पीशीज ए है और जो दूसरी क्या है स्पीशीज बी है, ठीक है। ये हमारे पास टारगेट डीएनए है और ये इसी तरह क्या है इसका प्रोब है। अब इसमें क्या होगा, इसको बेसिकली हीटिंग एप्लीकेशन से क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। उसके बाद मिक्स करने के बाद इसको कूलिंग प्रोवाइड की जाएगी, इसमें रीनेचुरेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। अब जिधर ये टारगेट और प्रोब एक दूसरे के साथ बाइंड करते जाएंगे तो उनमें तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होमोलोगस होगी। अगर ये एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं कर रहे तो वो हेट्रोलोगस क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। अगर ये दोनों क्या है एम्प्टी रहे हैं तो अब भी ये जाके ये क्या है इनमें होमोलोगस स्टैंड होंगे, लेकिन इनमें कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस मैच नहीं। तो ये डिफरेंट स्पीशीज हैं, इसमें कुछ फ्लाई हैं, कुछ ह्यूमन की सीक्वेंसेस हैं और दूसरा क्या है इसमें कुछ चिम्प की सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। बाज दफा ये एक दूसरे के साथ ये देखें बाइंड कर रही हैं, ठीक है, और बाज दफा इनमें क्या है जो प्रॉपरली अनबाइंडिंग का प्रोसेस होगा, मीन जो सीक्वेंसेस हैं वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री नहीं होंगे, तो अब जाके इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मिनिमम होगी। सो स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।